Hello everyone, this is Manish. Welcome back to our YouTube channel कॉर्पस जूरिस। आज की इस वीडियो में जो है हम बात करने वाले हैं परसेंटेज के बारे में, प्रतिशतता के बारे में। ठीक है, देखो ये परसेंटेज जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम की जहाँ पे जो है मैथ्स जो है आपके सिलेबस में है, वहाँ पे परसेंटेज से अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन जो है आपके पूछे जाते हैं अच्छे खासे। ठीक है, अगर आप तैयारी एसएससी की कर रहे हैं, बैंक की कर रहे हैं या रेलवे ग्रुप डी जो भी तैयारी प्रिपरेशन कर रहे हैं, वहाँ पे जो है ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो बहुत ही आसान शब्दों में और ट्रिक के हिसाब से हम लोग समझेंगे कि वाकई में परसेंटेज क्या होता है और किस तरह से जो है ये हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज को हम लोग बोलते हैं प्रतिशतता, प्रतिशतता। ठीक है, परसेंटेज। ठीक है, देखो ये दो वर्ड से मिलके बना है, पर और सेंट। ठीक है, पर का मतलब होता है कि एक, पर का मतलब या कह लो कि किसी यूनिट की बात कर सकते हैं, और सेंट का मतलब होता है 100। ठीक है, सेंट का मतलब होता है 100। प्रतिशतता, अगर ऐसे सिंपल सी बात कर लो, अगर इसको ना देखो तो 100 में क्या हिस्सा है उसका। जैसे मान लो अगर यहाँ पे हम यक्स लिखें तो एक्स जो है 100 में कितना है वही कहलाएगा x%। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे 25 लिखा गया, ठीक है, तो 100 में कितना 25 है वो उसका परसेंटेज कहलाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि प्रतिशतता क्या है अगर हमको समझना है तो सिंपल सी बात हम लोग समझ सकते हैं कि वह भिन्न या वह फ्रैक्शन जिसका हर, जिसका हर जिसे कहते हैं डिनोमिनेटर को कहते हैं ना, जिसका हर यानी कि जिसका डिनोमिनेटर क्या हो 100 हो, वह भिन्न जिसका डिनोमिनेटर 100 हो उसे क्या बोलेंगे, प्रतिशत बोलेंगे, प्रतिशत। ठीक है, और जिसका, और इसी 100 का, ठीक है, इसी 100 का ऐसे कह लो कि अगर ये हर जो है देखो 100 है और कुछ न कुछ क्या है अंश दिया हुआ है, तो इसको बोलेंगे प्रतिशतता का दर। क्या बोलेंगे, प्रतिशत दर या परसेंटेज रेट। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, प्रतिशतता का दर या परसेंटेज रेट। यहाँ तो कोई, या इसे दर प्रतिशत भी कह सकते हो, रेट परसेंट भी बोल सकते हो। तो सिंपल सी बात कि अगर किसी भी फ्रैक्शन, फ्रैक्शन उसे कहते हैं, जैसे ये लो 2/3, ये ऊपर वाला अंश हो गया, नीचे वाला हर हो गया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। यानी कि कोई अगर अंश बटे हर के जैसे हो और उसका हर जो है डिनोमिनेटर कैसा हो 100 हो, तो वो क्या कहलाएगा, प्रतिशत कहलाएगा। और उसी 100 का जो अंश होगा उसे हम दर प्रतिशत या प्रतिशत दर या अंग्रेजी में, इंग्लिश में से परसेंटेज रेट के नाम से जानेंगे। कोई दिक्कत यहाँ पे। ठीक है, तो अगर कोई भी परेशानी हो या कोई भी आपका सुझाव हो, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर आप बताइए। नेक्स्ट वीडियो में आपकी बातों को रखा जाएगा, जो भी चीज़ें होंगी उसको जो है सुधारा जाएगा। ठीक है, तो याद रखना कि अगर हम सिंपल सी भाषा में समझना चाहें कि परसेंटेज क्या है, तो 100 में से कोई कितना है, 100 में से
कितना भाग जो है किसी चीज का है वो क्या कहलाएगा, आपका प्रतिशत कहलाएगा। अगर सपोज कर लो लेट एग्जाम्पल यहाँ पे देख लो, अगर 100 में से यहाँ पे कोई x हो, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, x% कहलाएगा। क्या कहलाएगा, x% कहलाएगा। बात समझ में आ रही है। अगर 100 में से कोई x हो तो क्या कहलाएगा, x% कहलाएगा। या ऐसे समझ लो, ऐसे सपोज कर लो कि तुम्हारे पास जो है, तुम्हारे पास अगर एक बदलना हो, सपोज कर लो कि x% को अगर चेंज करना हो तो क्या हो जाएगा, x/100 हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, ये हुआ परसेंट, और ये क्या हुआ, फ्रैक्शन। ठीक है, तो दो चीजें हमको समझना है कि जब किसी परसेंट को दिया हो उसको फ्रैक्शन में कैसे बदले, और अगर फ्रैक्शन दिया है तो परसेंटेज में कैसे बदलें। ठीक है, आई होप ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो कैसे जो है इसको हम लोग चेंज करेंगे, तो जब कभी भी किसी भी फ्रैक्शन को, यहाँ पे याद रखना, जब कभी भी हमारे पास फ्रैक्शन दिया हो यानी कि भिन्न दिया हो और इसको बदलना हो किसमें, प्रतिशत में, किसमें बदलना हो, प्रतिशत में बदलना हो, परसेंट में बदलना हो, तो इसके लिए क्या किया जाता है, इसके लिए 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है। ये सबको पता होना चाहिए। जब किसी चीज को यानी कि जब किसी फ्रैक्शन को क्या किया जाता है, बदलना रहता है किससे, फ्रैक्शन से प्रतिशत में, तो वहां पे जो 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है। सपोज कर लो कि मेरे पास एक फ्रैक्शन है 1/4। 1/4 को इफ वी वांट टू चेंज 1/4 इंटू परसेंटेज देन वी मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे ही 100 से मल्टीप्लाई किए, ये बदल गया परसेंटेज में। देखो 4 से डिवाइड मल्टीप्लाई करोगे 20, डिवाइड करोगे 25, 25 1 जा 25, ये हो गया 25%। ठीक है, ऐसे ही सोचो, मान लो 1/2 फ्रैक्शन है, इसको बदलना है परसेंट में, 100 से मल्टीप्लाई करो। यहाँ पे तुरंत जैसे ही 100 से मल्टीप्लाई करोगे तुरंत परसेंट का सिंबल लगेगा, 2 से मल्टीप्लाई करो, ये 50 हुआ, ये हुआ आपका 50%। इसका मतलब हमको ये पता चला कि जब किसी भी फ्रैक्शन यानी कि मेरे पास कोई भिन्न दिया हो, ठीक है, तो उस भिन्न को क्या करना है, हमको 100 से गुणा करना है। क्या करना है, 100 से गुणा। जैसे हम उसको 100 से गुणा कर देंगे वो बदल जाएगा प्रतिशत में। जस्ट इसका उल्टा, अगर मान लो कि तुम्हारे पास दिया हुआ है प्रतिशत, क्या दिया हुआ है, प्रतिशत यानी कि परसेंट दिया हुआ है, ठीक है, और इसको कन्वर्ट करना है, बदलना है किसमें, भिन्न में। किसमें बदलना है, भिन्न में, यानी कि फ्रैक्शन में इसे जो है बदलना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको जो यहाँ पे 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। और जब कभी भी हमको भिन्न से प्रतिशत में बदलना होगा तो 100 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, चलो चेक करते हैं। मान लो मेरे पास जो है 30% दिया हो, सपोज कर लो, देखो यहाँ पे 30% दिया है, तो 30% को हम बोले क्या, 30 रहेगा, और 100 से क्या करोगे, डिवाइड, ये 0 से 0 कटा, फ्रैक्शन क्या आया, 3/10 आया। ठीक है, अगर मान लो हमको दिया हुआ है, चलो यहाँ पे मान लो यहाँ पे दिया हुआ है 2/5, सॉरी ये तो ठीक है, मान लो 75% दिया हुआ है। ठीक है, 75% को हमको क्या करना है, हमको चेंज करना है किसमें, रेशियो में यानी कि फ्रैक्शन में, 75/100। और देखो ये कटा किससे, 25 3 जा 75 और 25 4 जा 100, यानी कि आया मेरे पास 3/4।
तो इस तरह से जो है हम लोगों ने देखा कि परसेंट क्या होता है एंड हाउ टू चेंज फ्रैक्शन टू परसेंट, यानी कि भिन्न से प्रतिशत, और कैसे हम लोग बदलेंगे प्रतिशत से भिन्न। यहाँ तक किसी को दिक्कत परेशानी, कोई भी दिक्कत हो तो बताओ। और अब हम उन उन जो है सवालों को हल कराने वाले हैं, उन क्वेश्चन को बताने वाले हैं जो अब तक के प्रीवियस क्वेश्चन में, यानी कि प्रीवियस जो एग्ज़ाम है वहाँ पे पूछे हैं। तो अभी तो फिलहाल जो है अगर आप बात करें, पहले लो लेवल से स्टार्ट करेंगे, फिर हम हाई लेवल पे लेके चले जाएंगे, ठीक है। और बात करेंगे हम सबसे पहले तो सबसे इजी इजी क्वेश्चन की, उसके बाद जो है फिर हम देखेंगे। और ये जो भी क्वेश्चन लगेगा सब ट्रिक के हिसाब से, ताकि जो है एक बार अगर आप देख लेते हैं ये वीडियोस तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो पहले हम लोगों ने ये कॉन्सेप्ट सीख लिया कि परसेंट यानी कि प्रतिशत क्या होता है, प्रतिशत दर क्या होता है, और कैसे जो है हम लोग बदलते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है हमारे पास कि यहाँ पे जो है क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है और लिखा हुआ है का, यानी कि आप 66 2/3%, ठीक है, 66 2/3% इज इक्वल टू 40 का 60% का 60%। देखो एक चीज़ तो हम बताया नहीं है, वो लगभग सारे बच्चों को पता है कि वो पहले से निकाल लेंगे। जैसे रेशियो में हमेशा परसेंट को पता रहना चाहिए, ठीक है, रेशियो में हमेशा पता रहना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट अगर मान लो यहाँ से हम लोग सॉल्व करते तो फिर ज़्यादा टाइम लगेगा ना। तो 3 इसका मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसको करोगे, फिर 100 से डिवाइड करोगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए रेशियो वाला भी हमको याद रहना चाहिए कि 66 2/3% का रेशियो में, डायरेक्ट रेशियो परसेंटेज का होना चाहिए। तो ये याद रखना 66 होल 2/3% का मतलब हुआ रेशियो में, यानी कि फ्रैक्शन, ये परसेंटेज को रेशियो में बदलेंगे यानी कि फ्रैक्शन में, तो ये होगा 2/3। बदल के देख लेते हैं, 66 इंटू 3 + 2/3, ठीक है, या ऐसे यहाँ पर होगा, ठीक है। अब देखो परसेंटेज को तो यहाँ 100 लिखोगे। अब मल्टीप्लाई करो, 3 6 18 8, हाँ 3 6 198 + 2, यानी कि ये हो जाएगा 200 और नीचे हो जाएगा 300। ये कटा ये कटा ये कटा तो कितना आया, 2/3 आया। तो इतना हम करेंगे तब तो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो अगर हमको टाइम बचाना हो तो हमको ये चीज़ जानना चाहिए कि कैसे जो है किसी फ्रैक्शन को रेशियो में हम लोग, ये तो हम बता दिए कैसे बदलते हैं, लेकिन याद रहना चाहिए कि कैसे जो है कितना होता है। जैसे मान लो हमको ये चीज़ पता होना चाहिए कि 100% क्या होता है, जाहिर सी बात है 1 के बराबर होता है, जाहिर सी बात है 1 के बराबर होता है। और तो 50% क्या होगा, तो जहाँ कहीं भी 50% आएगा ये 1/2 होगा। देख लो 50/100, ये कटा 5 2 जा 10, यानी 1/2 के बराबर होगा। ऐसे ही अगर मान लो, ऐसे ही मान लो अगर 25% आया तो क्या कहोगे, तो 25% आया तो हम कहेंगे क्या कि 1/4 हो गया है। सोचो, अच्छा इसका आधा करोगे तो ये हो जाएगा 12.5%, तो 12.5%, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बताओ जल्दी से, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1/8, ठीक है। 12.5 ये हो जाएगा 1/8, ठीक है। अच्छा ये इस तरह से जो है याद होना चाहिए, ठीक है, इस तरह से हमको याद होना चाहिए। और भी मान लो जैसे कि तुम्हारे पास दिया हुआ है, सपोज कर लो कि अगर तुम्हारे पास 80% दिया हो तो 80% को क्या लिख सकते हो, ये डायरेक्ट याद होना चाहिए 80% को। तो ये कैसे होगा, देखो 100 से अगर डिवाइड करेंगे तो 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, यानी कि 80% का जो रेशियो होगा 4/5 होगा। तो इस तरह से जो है लगभग सबका याद होना चाहिए। अब बाय द वे अगर याद नहीं है तो टाइम तो लगेगा ही लगेगा। तो जाहिर सी बात है अगर हमको यहाँ से देखना है, अच्छा मान लो 60% भी दिया है तो 60% का क्या होगा जल्दी से बताओ, इकट्ठा 3 2 जा 6, 2 5 जा 10, यानी 3/5। तो अगर मान लो ये चीज़ हमको याद है तो डायरेक्ट हम 2/3 इसकी जगह पे लिखेंगे, नहीं याद है तो फिर कैलकुलेट करेंगे फिर लिखेंगे, ठीक है।
तो ये चीज़ बिल्कुल याद रहना चाहिए ताकि हमारा जो है काम यानी क्वेश्चन जल्दी से लग जाए और काम आसान हो जाए। ठीक है, तो चलो यहाँ पे पहले चेक कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन मार्क को सपोज कर लो हम यक्स मान लेते हैं। का मतलब होता है मल्टीप्लाई। जहाँ कहीं भी का लिखा हो, ठीक है, ऑफ लिखा हो अंग्रेजी में या इंग्लिश में, तो वहाँ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। और इसका जस्ट अभी हम लोग निकालें, क्या होगा 2/3 और 40, ये का मल्टीप्लाई ये हो गया। और ये हो गया अभी जस्ट इसका 60% का होगा 3/5। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं हो। चलो एक बात बताओ, 5 8 जा 40 हुआ, इधर हुआ 8 3 जा 24, 8 3 का 24। अब यक्स निकालना, ये 3 भागे इधर जाकर गुणा हो गया और ये 2 गुणा इधर से भाग 2 से काटोगे 12 हुआ। एक्स बराबर क्या हुआ 12 गुणे 3 यानी कि 12 तियां 36। बताओ ये है यानी एक्स के यानी जो क्वेश्चन मार्क था हमारा वहाँ पे कितना आना चाहिए, वहाँ पे 36 आना चाहिए। और भी एक क्वेश्चन देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन जो है कैसे लगेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 110 का 20%। ठीक है, 110 का, ये देखो छोटे छोटे जो एग्जाम होते हैं जैसे एसएससी एमटीएस का एग्जाम है, ग्रुप डी का एग्जाम है, तो यहाँ पे जो छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे मान लो 1/10 का 20% प्लस, ठीक है, 1/10 का 20% प्लस 220 का 10%, क्या होगा 220 का 10% बराबर क्या होगा। ठीक है, ये अगर आपसे पूछता है तो कुछ करना नहीं है, बिल्कुल यहाँ पे आपको हम बताए हैं कि क्या करोगे, 110 लिखोगे, का मल्टी मतलब होता है गुणा मल्टीप्लाई, और 20 का क्या मतलब है जल्दी से बताओ, तो 20 का क्या मतलब है, तो ये बिल्कुल याद रखना है 20/100 यानी सीधे सीधे 1/5 होगा, करके देख लो 20×5 100, 1/5 यानी इसका मतलब हुआ 1/5 प्लस 10 का क्या मतलब हुआ 1/10, कर लो देख लो, अगर नहीं जानते तो ये से कटेगा 1/10 आया, तो ये क्या हुआ 220 गुणे 1/10। ठीक है, देखो 5 से काटोगे तो 5 दूनी 10 और 5 दूनी 22, 25 110 होता है 22 हुआ, प्लस ये कटा यहाँ पे 22 से कम 22 हुआ, ये आया 22 और 22 कितना 44, ये हुआ आंसर। ठीक है, ये हुआ आंसर। तो जब भी कभी बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो इस तरह से लगाया जाता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम ऐसे देखते हैं, आसान से आसान क्वेश्चन आपको यहाँ पे पहले देखने के लिए मिले, फिर लेवल जो है हाई उठा जाएगा। क्वेश्चन ये है 80% का क्वेश्चन मार्क बराबर 60% का 60 का 40%। ठीक है, ध्यान से देखो 80% का क्वेश्चन मार्क मतलब यक्स लिख दो बराबर 60 का 40%, का मतलब होता है गुणा यानी कि मल्टीप्लाई। ठीक है, 80 को क्या लिख सकते हो, जाहिर सी बात है, देखो 80 को क्या लिख सकते हो 80/100 यानी कि ये कटा 2 चौके 8, ठीक है, 2 पचे 10, ठीक है, यानी 4/5 लिख सकते हो, 4/5 का मतलब गुणा यक्स बराबर 60 का 40% को क्या लिख सकते हैं जल्दी से बताओ, तो ये हो जाएगा 2/5, देख लो ये हुआ, ये कटा 2 दूनी 4 2 पचे 10, देखो 2/5 आया। तो बिल्कुल जब याद रहेगा तो निकालने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है ना, देखो पहले सीधी सीधी बात है, 5 से काटोगे 12 हुआ, 12 दूनी 24 हुआ, ठीक है, एक्स ये मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड, इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, ये मल्टीप्लाई इधर डिवाइड, 4 छके 24, एक्स बराबर 6 पचे 30, तो एक्स का मान कितना आया 30 आया। तो इस तरह से जो है हम लोग ये सारे क्वेश्चन को जो है जो इजी क्वेश्चन है काफ़ी आसान है, इसको जो है हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है, अब हम जो है कुछ बात करेंगे ट्रिक की, और उस ट्रिक पे जो है हम क्वेश्चन देखेंगे। तो क्या है ट्रिक, उसको पहले हम अच्छे से समझेंगे फिर, क्योंकि देखो वो ही क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जो अब तक के एग्जाम में पूछे गए हैं ज़्यादा, क्योंकि हमको जो है रटाना नहीं है, पढ़ाना नहीं है, हमको जो है ऐसा करना है स्मार्ट स्टडी। ठीक है, क्योंकि जब स्मार्ट स्टडी करोगे तो क्या करना है फिर, तब तो जॉब तो मिल ही जाएगा तुमको। ठीक है, तो यहाँ पे करना क्या है तुमको कि वो क्वेश्चन ही करना है जो तुमसे पूछा जाता है या अब तक के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहला देखो टाइप नंबर फर्स्ट की बात करते हैं, किस टाइप से हमसे
क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो पहला टाइप ये है, उसमें हम बात करेंगे। कभी ये पूछता है कि यक्स का वाई का कितना परसेंट है या वाई यक्स का क्या परसेंट है, तो इसको नोट डाउन कर लेना। जब कभी पूछे कि यक्स का वाई परसेंट, जब कभी इस तरह से क्वेश्चन हो यक्स का वाई परसेंट क्या होगा, तो सीधी सीधी बात है यक्स गुड़े बाई बटे 100 या एक्स वाई बटे 100, यही तो करना है। अच्छा हम क्या बताए हैं, यक्स का मतलब गुड़ा, वाई परसेंट जाओगे 100, वही तो लिखा हुआ है, या सीधे सीधे लिख दो एक्स वाई बटे 100। बताओ, यही तो लिखा हुआ है। एक्स का वाई परसेंट क्या होगा, एक्स वाई बटे 100 हो जाएगा। ठीक है, बात समझे। अगर मान लो तुमको यक्स को वाई के प्रतिशत के रूप में बदलना हो, ठीक है, यक्स को वाई के प्रतिशत के रूप में, यक्स को वाई के प्रतिशत रूप में तो क्या होगा, यक्स को वाई के प्रतिशत रूप में। ठीक है, तो देखो किसको किसके रूप में बदलना है, यक्स को ना बदलना है, किसके, वाई के प्रतिशत रूप में। तो वाई नीचे लिखो, यक्स लिखो और 100 से गुणा कर दो, जिसके बदलना जिसको प्रतिशत रूप में। ठीक है, तो उसको क्या करना है, हमको ऐसे बनाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अच्छा एक चीज देखो, क्या होता है कि जब कभी भी एक होता है गेन यानी कि वृद्धि, एक होती है कमी। ठीक है, ये सब भी हमको सीखना है। जैसे कि मान लो, ये तो तुम पढ़े होगे ना, कि सपोज कर लो तुम बाजार जाते हो और ये मार्कर खरीद के लेके आने के लिए, ये मान लो मार्कर तुम खरीद के लेके आते हो, ये मार्कर जो है गए बाजार और मार्कर तुमने खरीदा कितने में, 100 रुपए में। सपोज कर लो 100 रुपए में मत करो, ये मान लो तुम्हारा मार्कर जो है बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, 50 रुपए का है। ठीक है, सपोज कर लो, तो तुमने क्या किया, वहां से मार्कर कितने में खरीदा, 50 रुपए में। तो मार्कर क्या किया, खरीदा। तो खरीदने को हम कहते हैं क्रय मूल्य। क्या कहोगे, क्रय मूल्य। इंग्लिश में इसे कहते हैं कॉस्ट प्राइस। क्या कहेंगे, कॉस्ट प्राइस। हमने किस रेट पे खरीदा, हमने खरीदा 50 रुपए में। ठीक है, अच्छा जैसे ही हम लेके आते हैं और हमसे जो है एक लोग बोलते हैं कि यार मार्कर बहुत अच्छा लग रहा है, एक काम करो हमको दे दो तुम मार्कर, ठीक है तुम जाके फिर खरीद लेना। तो हम कहें भैया हम उतने दूर गए थे, हमारा पेट्रोल खर्चा हुआ है, तमाम चीज हुआ, तुमसे काहे के लिए हम 50 रुपया में लें, हैं दें। तो हम क्या कि कहें कि ये मार्करवा जो है 60 रुपए का है, कहें ठीक है कोई बात नहीं। तो हम क्या कि अपने जो 50 रुपए का मार्कर लेके आए थे वो हम उनको जो है 60 रुपए में बेच दिए, यानी कि बेचने का मतलब हुआ विक्रय कर दिए। तो वो हो गया आपका विक्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य कितना, 60 रुपया। समझे, तो ये क्या हुआ, क्रय मूल्य तुम्हारा 50 रुपये हुआ, अब विक्रय तुमने 60 कर दिया। तो जब कभी भी याद रखना क्रय मूल्य, ठीक है, ज्यादा हो विक्रय मूल्य से, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे लाभ होगा। क्या होगा, लाभ होगा। यानी कि यहाँ पे जब हम ये कह दें, विक्रय मूल्य का मतलब होता है सेलिंग प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस, यानी कि जब कभी भी, उल्टा मैंने लिखते हैं सॉरी, जब कभी भी सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य यानी जितना तुम लेके आओ, जितना तुम बेचे हो, ठीक है वो विक्रय मूल्य हुआ। अगर क्रय मूल्य से ज्यादा हो तो क्या होगा, वहां पे क्या होगा, लाभ होगा। ठीक है, ठीक है, या ऐसे कह लें, जब कभी सेलिंग प्राइस को शॉर्ट में एसपी लिखा जाता है, एसपी जो है बड़ा होगा सीपी से, तो वहां पे क्या हुआ, गेन कहो या प्रॉफिट कहो। ठीक है, वहां पे गेन या प्रॉफिट होगा, ये बिल्कुल याद रखना। तो अब तुमसे बोला, ये बताओ ये 60 रुपए में बेचता है, 50 रुपए में लेके आया था, तो बताओ इसको क्या हुआ, गेन हुआ कि नहीं हुआ, लाभ हुआ कि नहीं हुआ, वृद्धि हुआ कि नहीं हुआ। ये तीनों बातें कहिए, कितने का हुआ, तो 60 माइनस 50 करोगे कि नहीं करोगे, ये हुआ 10। इससे पता चला हमको कि लाभ वृद्धि, ठीक है, यानी लाभ कहो चाहे वृद्धि कहो या इंग्लिश में गेन कहो या प्रॉफिट कहो, इसका मतलब ये होता है कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी कि
विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये घटाओगे तो तुमको लाभ पता चल जाएगा। यहां तक किसी को दिक्कत? अच्छा, उसी तरह से दूसरा पॉइंट समझना है तुमको कि मान लो अगर उल्टा हो गया, हम लेके आए 60 रुपए 50 रुपए का मार्कर और पता चला कि हमारे मार्कर का इंक जो है, ये इंक की बात करो, ये जो ढक्कन है सही बंद नहीं हो रहा है। तो हम क्या किए, हम सोचे कि क्या करें, किसी दूसरे को बेच दे रहे हैं, थोड़ा सस्ता ही सही। तो एक बंदा मिला हमसे, तो वो बोला कि देखो हम 50 का लेके 50 नहीं देंगे, ठीक है, इसका ये ढीला है, एक काम करो हम तुमको हम 40 में दोगे, हम 40 में खरीदेंगे। ये भी सोचा क्या ही दिक्कत है, 40 में बेच देते हैं। ये क्या किया, 40 में बेच दिया, ठीक है। अब बताओ, खरीद के लेके आया था 50 में, बेचा 40 में, घाटा हुआ कि नहीं हुआ? तो घाटा हो गया ना। तो देखो उल्टा हो गया, यानी कि जब उल्टा हो जाए, यानी कि क्रय मूल्य जो है क्या हो, ज्यादा हो विक्रय मूल्य से, तो क्या हो जाएगा, घाटा। घाटा मतलब हानि, हानि का मतलब लॉस, यानी कि लॉस हो गया उसको। और लॉस जब निकालना होता है, लॉस निकालना रहता है, यानी कि घाटा निकालना रहता है, तो क्या करते हैं बताओ, सीपी माइनस एसपी करते हैं। सीपी माइनस सीपी का मतलब विक्रय मूल्य, नहीं क्रय मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य से हम लोग घटा देते हैं विक्रय मूल्य को। यानी कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो 50 में से 40 घटाओगे कितना, 10 रुपये का क्या हुआ, घाटा हुआ। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? यही सब हमको क्या करना है, निकालना है। बात समझे कि नहीं समझे? तो ये था हमारा टाइप फर्स्ट। इन सभी जो चीज़ें हैं इस पे हम देखेंगे क्वेश्चन। उससे पहले और भी कुछ जो फॉर्मूले हैं इसके, अगर मान लो हमसे परसेंटेज भी पूछ लेता है तो हम कैसे लगाएंगे, तो परसेंटेज के भी ये क्वेश्चन जो है वो फॉर्मूले देख लेते हैं। तो मान लो हम निकालते हैं क्या, हानि प्रतिशत, हानि, ठीक है, हानि प्रतिशत, या जिसे कहते हो क्या कि उसको घाटा हुआ, लॉस परसेंट। तो लॉस परसेंट का फार्मूला होता है, ये लिखते जाना तुम, क्या होता है, ऊपर जो है कितने की हानि हुई है, ठीक है, कितने की उसको हानि हुई है, ठीक है, और नीचे जितना वो जितने में खरीद के लेके आया था, क्रय मूल्य, ठीक है, गुणे क्या 100। क्या करोगे, जब कभी भी तुम ये निकालोगे तो ये याद रखना कि कितने की हानि या कहो या कमी कहो, दोनों बातें कही है। लाभ कहो चाहे वृद्धि कहो, या गेन कहो चाहे प्रॉफिट कहो, वो भी बात एक ही है। तो हमेशा जो भी काम होना है वो क्रय मूल्य से होगा। क्रय मूल्य में जो था उसमें कितनी हानि हुई है, 100 से गुणा कर दोगे तुम्हारा परसेंटेज निकल जाएगा, कितना हानि परसेंटेज, ठीक है। अब बात करते हैं वृद्धि की, ठीक है, वृद्धि कहो, लाभ कहो, या अंग्रेजी में प्रॉफिट कहो, या गेन कहो, सब बात एक ही है, ठीक है ना जी। इसमें कोई वो दो राय नहीं है। और इसका भी क्या निकलेगा, क्रय मूल्य से ही निकलेगा, और कितना लाभ हुआ है इंटू 100, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे ये पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है याद रखना, ठीक। अच्छा, अगर मान लो हमसे जैसे क्वेश्चन कई बार पूछता है कि एक लड़का है और वो क्या करता है कि उसको गलत आंसर यानी कि 24 के जगह पे 36 लिख दिया है, तो त्रुटि परसेंटेज क्या होता है, यानी एरर निकालना है, एरर परसेंटेज निकालना है, तो कैसे निकलेगा उसको भी अगर लिखना चाहो तो लिख लो। त्रुटि परसेंट बराबर त्रुटि अपॉन, ठीक है, यानी एरर जिसे कहते हैं, त्रुटि अगर निकालना होगा, ठीक है, तो ये क्या होगा, त्रुटि परसेंटेज बराबर क्या होगा, त्रुटि, त्रुटि अपॉन, यानी कि जो गलती हुई है उससे वो अपॉन वास्तविक जो मान है, जो उसका वास्तविक मान होना चाहिए, वास्तविक मान माइनस त्रुटि इंटू 100, वास्तविक मान माइनस त्रुटि इंटू 100, ठीक है, ये कर लो। या चाहो तो ये भी लिख सकते हो कि त्रुटि अपॉन वास्तविक मान से जो त्रुटि है उसी को गलत मान कहते हैं, इसका मतलब ये गलत मान, ठीक है, गलत मान, ठीक है, इंटू 100,
ठीक है, तो ये हमको बिल्कुल याद रहना चाहिए। देखो जो भी टाइप का हम लोग फॉर्मूला बताए हैं उस फॉर्मूले को एकदम दिमाग में उतार लेना है। ठीक है, कि लाभ कैसे निकालेंगे, हानि कैसे निकालेंगे, उनका परसेंटेज निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, एरर अगर हमको फाइंड करना है तो वास्तविक देखो कई बार क्या होता है हम ये फॉर्मूला क्यों लिखवाएं, क्योंकि डायरेक्ट वो गलत मान दिया है और त्रुटि दिया है तो वहां से हम निकाल लेंगे रख करके। लेकिन जब ये नहीं दिया, वास्तविक मान और त्रुटि दिया है, तो फिर इस वाले मेथड से हम लोग निकालेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो अब हम देखेंगे इन्हीं सभी जो फॉर्मूले हम दिए गए हैं अभी डिस्कस किए हैं उनसे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो अब तक के प्रीवियस जो एग्जाम हुए उनमें पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि संख्या 25 संख्या 40 का कितना प्रतिशत है। ठीक है, ध्यान से देखो पहले, संख्या 25 संख्या 40 का कितना प्रतिशत है। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि एक्स वाई का कितना परसेंटेज है। ठीक है, यही बोला था ना, एक्स वाई का परसेंटेज कितना है, तो हम बोले थे एक्स अपॉन वाई इंटू 100, यही करना है। तो ये बोल रहा है कि संख्या 25 जो है 40 का कितना प्रतिशत है। तो वही सिंपल सी बात है, क्या होगा 25 किसका, 40 का, कितना प्रतिशत है माने 100 से गुणा करना, ये हुआ यहाँ पे मल्टीप्लाई, परसेंटेज में बदल गया। देखो ये कटा तुम्हारा 40 से, देखो एक काम करना, सीधी सीधी बात है। ठीक है, 0 से 0 कटा। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 पचे 10। ठीक है, ये हुआ तुम्हारा 25 पचे 125, 125 अपॉन 2%, यानी कि 2 छक्के 12। ठीक है, और यहाँ पे आया 2 दूनी 4 और दशमलव होगा 2 पचे 10%, यानी कि 62.5% रहेगा। अगर ये करना चाहो तो ये कर लो, या लिख सकते हो तुम। ठीक है, क्या लिख सकते हो, 62/2%। ठीक है, 62 तो ठीक है, 0.5 को 1/, अगर ऑप्शन में ये दिया है तो ये मारो सही, ऑप्शन में ये दिया है तो ये सही है। तो ज़्यादा लोड नहीं, ये बहुत आसान है। ठीक है, अच्छा एक और समझ लो यहाँ पे, मान लो तुमसे कोई पूछे कि संख्या 20 80 का कितना परसेंट है, संख्या 20 80 का कितना परसेंट है, तो कुछ करना ही, लोड ही नहीं लेना है यार। 20 ऊपर लिखो, 80 नीचे लिखो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये बदला परसेंटेज में। ठीक है, 1 0 से 1 0 कटा, ऐसे सीधे काटो ही नहीं तुम, सीधे 20 चौके 80, 4 से काटो ये 25, ये हुआ तुम्हारा 25%। ठीक है, तो ये आई होप ये समझ में आया कि कैसे जो है ये होता है। एक और क्वेश्चन, बच्चे अधिकतर कंफ्यूज रहते हैं। मान लो तुमने एग्जाम दिया, एग्जाम में मार्कशीट मिला, मार्कशीट तुमको पूरी की पूरी मिल गई है। मान लो टोटल मार्क्स जो है निकालना है, तुमको परसेंटेज अपना निकालना रहता है। ठीक है ना, सपोज कर लो कोई ए है और ए का परसेंटेज निकालना है, वो क्लास 10th का एग्ज़ाम दिया है और उस एग्ज़ाम में जो वो चाहता है कि उसको पता चले कि कितना परसेंट जो है उसका मार्क्स है। देखो इसके लिए निकालना पड़ेगा क्या, सीधी सीधी बात है कि क्या होता है, ऑब्टेन टोटल मार्क्स, ये निकालना है कि पूर्णांक क्या है, टोटल मार्क्स कितना है। ठीक है, और टोटल मार्क्स में से कितना वो पाया है, जिसे बोलते हैं ऑब्टेन्ड मार्क्स। ठीक है, क्या बोलते हैं, ऑब्टेन्ड मार्क्स इनटू 100। ये फॉर्मूला अगर निकाल दोगे तो ए का परसेंटेज पता चल जाएगा। ठीक है, यानी कि हम ऐसे कह लें कि पूर्णांक क्या, अगर हिंदी में देखें तो ए का प्रतिशत जो है क्या है, ये पूर्णांक है और ये क्या है, प्राप्तांक है। तो याद रखना, प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणे 100 ही क्या कहलाता है, उसे का परसेंटेज कहलाएगा। सपोज कर लो ए ने पाया है, ए का परसेंटेज निकालने भाई, ए ने पाया है 500 में से 398 मार्क्स। ठीक है, अब इसका परसेंटेज निकालने के लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ऐसे ये बदला, जैसे मल्टीप्लाई परसेंटेज है, ये 0 0 0 0 कट गया, 398 अपॉन 5। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर लेना, 398, 5 छक्के 30, 5 सत्ते 35, ये कटा, 9 में से 5 जगह 4, 5 9 45, ये कटा 3,
10.5 ये हुआ 79.6%। यानी कि क्लास 10th में जो ए का मार्क्स था यानी कि परसेंटेज था वो 79.6 था। ठीक है, इस तरह से निकाल सकते हो कि कितना वो पाया, मार्क्स जो है कितने में पाया। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ भी जो है आपको बताया गया है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्या क्वेश्चन ये है, देखो है तो बहुत आसान ये, लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई, इसके लिए प्रैक्टिस, प्रैक्टिस ही क्या कर सकता है, जॉब दिला सकता है। मैथ्स जो है प्रैक्टिस का डिमांड करता है, और प्रैक्टिस मेक अ परफेक्ट मैन, ये सबको पता है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि अमर की आय तथा मनोज की आय क्रमशः 4,000 रुपये और 6,000 रुपये प्रति माह है। यानी कि एक अमर है और दूसरे जो हैं, एक हैं अमर और दूसरे हैं मनोज। ठीक है, ये दोनों भाई नौकरी करते हैं सरकारी। ठीक है, कौन सी सरकारी भैया, 4,000 की प्रतिमा पा रहे हैं, 4,000 रुपये और 6,000 रुपये प्रतिमा पाते हैं। ये पाते हैं अमर जो है 4,000 रुपये प्रति माह, यानी कि हर महीने इनकी तनख्वाह मिलती है 4,000 रुपये, और ये थोड़े से बढ़िया वाले आदमी हैं, 6,000 रुपये पाते हैं। तो ये हो गया 6,000 प्रति माह। ठीक है, तो ये 4,000 रुपया महीना कमाते हैं, और ये जो है मनोज जी हैं वो 6,000 रुपये प्रति माह जो है कमाते हैं। ठीक है, मनोज की आय अमर की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, यही पूछा है कि मनोज की आय अमर की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक है, यहाँ देख लेना। ठीक है, कितना प्रतिशत जो है क्या अधिक है, तो सबसे पहले तो हमको जितना अधिक है वो तो निकालना पड़ेगा। तो अधिक आय, जो अधिक आय है वो निकालेंगे भाई, कि कितना अधिक है। तो बताओ, मनोज की आय में से अमर की आय घटा दो, तो 6,000 माइनस 4,000 रुपया, तो ये हो जाएगा कितना, 2,000 रुपये। यानी कि ये पता चल गया कि मनोज की आय में से अमर की आय जो है क्या है, 2,000 रुपये कम है, या अमर की आय 2,000, मनोज की आय जो अमर से 2,000 ज़्यादा है, और अमर की आय मनोज से 2,000 कम है। तुमसे पूछा मनोज की आय अमर की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, तो मनोज की आय अमर से ना, तो हमको पता चल गया कि कितना अधिक है, तो ये वाला अधिक वाला ऊपर लिखेंगे। ठीक है, और किससे पूछ रहा है, मनोज की आय से। ठीक है, कि अमर की, किससे, ये वाला देखो अमर क्या, जैसे हम लोगों ने अभी देखा यक्स का y%, तो क्या कर रहे थे, यक्स का y% से ना, तो y नीचे x ऊपर इंटू 100। ठीक वैसे ही मनोज जो अधिक, मनोज कितना अधिक है, मनोज 2,000 अधिक, तो मनोज का ऊपर हो गया, और किससे, अमर से, तो अमर के कितना है 4,000। ठीक है, इंटू 100। देखो ये कटा, ये 2 कटा, इससे 1 कटा। ठीक है, अब ऊपर बच गया क्या, 200, नीचे हो गया 4। ये परसेंट देखो, 4 बचे 20, यानी हो गया कितना, 50%। ठीक है, कितना हो गया, 50% जो है उससे क्या है, अधिक है। ठीक है, 50% क्या है, अधिक है। इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ। ठीक है, यहाँ पे कोई डाउट है तो यहाँ पे बताओ। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम लोग जो है निकाल लेंगे कि किससे कैसे निकालते हैं। तो आई होप ये चीज़ें समझ में आया आपको। आज तक, आज के इस वीडियो को यहीं पे रुकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम और भी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अभी तो ये पहला लेक्चर था परसेंटेज पे, तो नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन जो है लेके आएंगे प्रीवियस ईयर के, और जो कहते हैं ना कि ट्रिक के हिसाब से, और वो ट्रिक ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा ट्रिक रहेगा, शॉर्ट ट्रिक रहेगा जो आपको काफ़ी जो है अच्छे से लर्न हो जाएगा। ठीक है, और आप अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक है,
थैंक यू सो मच।